नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हिंदी क्लास के अंतर्गत एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वचन की चर्चा करने चल रहे हैं। मित्रों, वचन की बात आए तो वचन डायरेक्ट जानते हैं किसको डिनोट करती है? संख्या को। वचन डायरेक्टली डिनोट करता है संख्या को। और वचन की इंग्लिश नंबर होती है और नंबर की हिंदी क्या होती है? संख्या। तो वचन का डायरेक्ट संबंध, प्रत्यक्ष संबंध किससे है? संख्या से है। और जब संख्याओं की बात होती है तो वे संख्याएं किसको किसको डिनोट करती हैं? शब्द के विकारी स्वरूप को, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को। तो इनको संख्या का डिनोट कराने वाले शब्द किन रूपों में कैसे प्रस्तुत होते हैं, उनकी डिटेलिंग हम लोग वचन के तहत आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में करने चल रहे हैं। ठीक है, तो मित्र, वचन का अगर अर्थ देखा जाए तो वचन का मीनिंग ही होता है संख्या। वचन का तात्पर्य ही किससे है? संख्या से है। अब बोलोगे सर आप ये बात तो हवा में कर रहे हो। नहीं यार, वचन की इंग्लिश क्या होती है? नंबर। और नंबर का मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होती है? संख्या होती है। यानी वचन का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? संख्या है, संख्या से है। और ये संख्या किस किस को डिनोट करती है? ये बातें, वही बातें लेकर के निर्माण कर देती हैं किसका? वचन की परिभाषा। क्या हो जाती है? वचन की परिभाषा। तो चलिए मित्रों, हम जरा वचन के परिभाषा की बात कर लेते हैं। बिकॉज कल परिभाषा भी पूछी जा सकती है, ये आपके माइंड में होना चाहिए व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जिनसे शब्द के विकारी स्वरूप, शब्द के विकारी स्वरूप। और विकारी स्वरूप में कौन कौन आता है मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। संज्ञा, कॉमा, सर्वनाम, क्रिया। विकारी और अविकारी का एक डिटेल वीडियो राठौर वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द का विकारी स्वरूप है। विकारी स्वरूप है जिन पर, अर्थात जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, और अविकारी पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसके अंदर सभी अव्यय आते हैं। तो वे शब्द जिनसे शब्द के विकारी स्वरूप, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के किसका बोध हो? के संख्या का, संख्या यानी गणना, संख्या का बोध हो। ठीक है, वह वचन है। ठीक, वह वचन है। ये तो परिभाषा है किसकी? वचन की। अब मित्र एक बात समझना है कि जब इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर संख्याओं की बात हो तो लोग बोलते हैं कि संख्याएं अनगिनत हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं तो मेरे प्रश्न के इस उत्तर को जरा काटिएगा। कोई पूछता है इस संसार में संख्याएं कितनी तरह की हैं? तो अगर मैं कहूं कि इस संसार में संख्याएं गणना के आधार पर मात्र दो ही हैं, बोला कौन कौन? तो मैंने बोला एक है। और दूसरी संख्या अगर होगी इस संसार में तो वो क्या होगी? एक से अधिक। एक है और एक से अधिक है। दो ही तरह की संख्याएं अगर गणना की जाएगी किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का, तो वो दो ही स्वरूपों में होगी। या तो उसकी संख्या एक होगी या तो एक से अधिक होगी। एक को एक वचन कहा गया। एक से वे संख्याएं जो ओनली वन को डिनोट की, वो क्या कहलाई? एक वचन कहलाई। और एक से अधिक की संस्कृत होती है बहु। एक से अधिक की संस्कृत क्या होती है? बहु माने ज्यादा, एक से अधिक। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, जो विकारी स्वरूप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण एक को डिनोट किए वे क्या कहलाए? एक वचन। और जो एक से अधिक को डिनोट किए वे क्या कहलाए? बहुवचन। ठीक, जैसे जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने कहा लड़का, तो लड़का कितने को डिनोट करेगा? एक को डिनोट करेगा। और यदि मैंने कहा लड़के, तो लड़के किसको डिनोट करेगा? मोर देन वन को, एक से अधिक को डिनोट करेगा। तो लड़के बहुवचन की संज्ञा हो गई और लड़का एक वचन की संज्ञा हो गई।
अर्थात आप मैटर समझे कि नहीं समझे कि इस संसार में अगर संख्याओं की बात करोगे तो यह भी उत्तर माना जाना चाहिए कि दो ही तरह की संख्याएं हैं। एक गणना की जाएगी तो संख्या एक होगी और दूसरी एक से अधिक होगी। अर्थात यह तो थी किसकी परिभाषा, संज्ञा, ये वचन की ये परिभाषा थी। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये आप शायद नोट कर लिए होंगे, मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाया, ये परिभाषा था। अब हम बात कर लेते हैं कि वचन के कितने भेद हैं। अभी अभी मैंने चर्चा किया कि जब गणना की बात आएगी, संख्या की बात आएगी तो वचन मात्र दो हैं। अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जब हम वचन की चर्चा करते हैं तो वचन मात्र दो ही स्वरूपों में विद्यमान है। एक किस स्वरूप में है? एक वचन में। यानी एक वचन कितने को डिनोट करेगा? एक को। यानी एक वचन जो होगी, जो संज्ञा के सर्वनाम के क्रिया के जब गणना का स्वरूप जो होगा वो एक को डिनोट करेगा तो एक वचन होगा, अर्थात सिंगुलर नंबर। और जो दूसरा होगा वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। एक एक वचन और एक बहुवचन। ठीक है सर। तो एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, एक वचन को सिंगुलर कहा जाता है और बहुवचन को प्लूरल कहा जाता है। मैं इंग्लिश का भी टीचर हूँ, जब मैं नंबर पढ़ाऊंगा इंग्लिश में तो सिंगुलर और प्लूरल को स्पेशली डिनोट करूँगा। तो एक वचन से एक का डिनोट होगा और बहुवचन को का एक से अधिक। ये दिमाग में रहे। मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। यह गणना में संख्या एक को क्या करती है? इंगित करती है। यह गणना में संख्या एक को इंगित करती है, यानी इसकी संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। और बहुवचन क्या होता है? यह गणना में, यानी गिनने में, यह गणना में एक से अधिक को इंगित करती है। ठीक है, ये इंगित करती है। क्लियर? ये एक से अधिक को इंगित करती है और ये ओनली वन को इंगित करती है। हम एक वचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया बताएंगे, मेरे पास ट्रिक्स हैं, वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन हम कुछ इनके विषय में मुख्य बिंदु बता रहे हैं, मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स पहले एक वचन और बहुवचन का एक दो दे देते हैं। जैसे देखो, संख्या एक को डिनोट करने के लिए अगर मैं कहूँ लड़का, फिर मैंने कहा लड़की, स्त्रीलिंग हो गया, फिर मैंने कहा घोड़ा, ठीक है, फिर मैंने कहा पुस्तक, तो अगर इनका बहुवचन, ये सभी की सभी संख्याएं कितने को डिनोट करेंगी? वन को। अगर मैं कहूँ क्या लड़का, तो बहुवचन यानी एक से अधिक को डिनोट करने के लिए लड़के। अगर लड़की कहूँगा तो लड़कियाँ, ये सब मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि लड़कियाँ कैसे हो रही है। घोड़ा का घोड़े कैसे बना ये भी बताऊंगा। और पुस्तक का पुस्तकें, ये कैसे बहुवचन बन रहे हैं, कैसे बनाएंगे, ये हम ट्रिक्स आपको बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे उदाहरणों के साथ। लेकिन ये सभी एक वचन के उदाहरण थे और ये सभी बहुवचन के उदाहरण थे। अब मित्रों आते हैं कि वे संज्ञाएं, वे शब्द जो सदैव एक वचन होती हैं, यानी उनका बहुवचन बनाना खतरे से खाली नहीं है। और वे संज्ञाएं जो सदैव बहुवचन होती हैं, उनका एक वचन बनाना खतरे से खाली नहीं है। इन पे चर्चा करते हैं। इसके डबल फायदे हैं। ये फायदा नंबर एक, लाभ नंबर एक कि एक वचन से बहुवचन आप जान जाएंगे। कल एग्जाम में पूछता है कि भैया लड़का का बहुवचन क्या है, तो आपने मार दिया लड़के। फिर अगर आपसे कल पूछता कि बाल का बहुवचन क्या है और आप मार के आ गए बालें, तो कहानी खत्म, क्योंकि बाल सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला संज्ञा है। और अगर कल पूछता है जनता का, जनता एक वचन है कि बहुवचन है, तो आपके दिमाग में यार जनता में तो बहुत भीड़ भाड़ होता है, तो जनता बहुवचन है। ये तो एक वचन बहुवचन की चर्चा की। इनका सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रयोग वाक्य शुद्धिकरण में होता है। वाक्य शुद्धिकरण में लिंग, वचन और कारक का 99% रोल होता है। वाक्य शुद्धिकरण इनके बिना हो ही नहीं सकता। तो वाक्य शुद्धिकरण में भी इनकी विशेष चर्चा होगी, लेकिन वचन के अंतर्गत वाक्य शुद्धिकरण का टर्म भी आएगा।
तो मित्र मेरे कहने का मतलब ये था कि एक वचन संज्ञा के साथ एक वचन क्रिया, एक वचन संज्ञा के साथ एक वचन क्रिया और एक वचन के विशेषण का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया और बहुवचन विशेषण का प्रयोग होता है। ये बात भी दिमाग में रहना चाहिए और ये काम कहाँ आएगा? वाक्य शुद्धिकरण में। तो चलो हम आपको कुछ मुख्य बिंदु बताने चल रहे हैं। पहले मुख्य बिंदु, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो यह मैंने एक परिभाषा दी, एक चर्चा की कि क्या होता है एक वचन और क्या होता है बहुवचन। लेकिन अब जो चर्चा होगी यह डायरेक्ट एग्जाम में बन के आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी मैं करने जा रहा हूं। इसके बाद तो एक वचन से बहुवचन बनाना बड़ा इजी चीज है, इजी भी है, टफ भी है, वो समझने की बात है। तो हम जरा पहले चर्चा कर लेते हैं वचन के मुख्य बिंदु की और तब हम बताएंगे कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाए, उसका क्या ट्रिक होता है। तो मुख्य बिंदु में जरा मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको नोट करना या समझना। पॉइंट नंबर 1 में मैं बता रहा हूँ, देखो संज्ञा, पहले संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर 5 हैं। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनमें से कौन सी संज्ञाएं एक वचन में होती हैं और कौन बहुवचन में होती हैं और कौन सी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग में लाई जाती हैं, पहले मैं इसको उनका छटनी कर लूं, तब एक वचन से बहुवचन बताऊंगा। तो उसमें मैं चर्चा करूं तो देखो मित्र, व्यक्तिवाचक, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक आप समझ रहे हैं ना, ये विशेष होता है, किसी एक व्यक्ति का नाम होता है। तो जो एक है, उस जो सिर्फ एक के लिए यूज होता है, उसका आप बहुवचन कैसे बना सकते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कॉमा, या हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कॉमा। अब आए जातिवाचक, तो जातिवाचक का एक वचन भी होगा और बहुवचन भी होगा। समूहवाचक सामान्यतः, सदैव नहीं, सामान्यतः, और अभी जो मैं लिख रहा हूं वो सदैव की बात लिख रहा हूं, इसलिए समूहवाचक को भी हटाता हूं। और भाववाचक संज्ञा को आप देख ही नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, तो वह भी सदैव एक वचन में ही होती है, उसका बहुवचन नहीं होना चाहिए। जिन शब्दों के अंत में आयता, पापन, हट, त्वर्य, यट, वट इत्यादि जैसे प्रत्यय मिले वो भाववाचक संज्ञा हैं, उनको आप देख नहीं सकते, महसूस करते हो, तो उनको गिना ही नहीं जा सकते, तो वो भी सदैव एक वचन में होती है और अपने साथ एक वचन की क्रिया और एक वचन का विशेषण लेती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य तथा लिख दे रहा हूं, तथा द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा या संज्ञाएं सदैव का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑलवेज। छेड़छाड़ करोगे डिस्टर्ब हो, पानी का पानिया नहीं बना दोगे, दूध का दूधे नहीं बना दोगे। तो द्रव्यवाचक का जितना उदाहरण है, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, कॉपर, दूध, पानी, तेल का तेले नहीं बना देंगे। ये सदैव एक वचन में होती है। आप बुढ़ापा का बुढ़ापे नहीं बना सकते, मित्रता का मित्रता नहीं बना, सौंदर्य का सौंदर्य नहीं बना सकते। तो जिन शब्दों के अंत में आयता, पापन, हट, त्वर्य, यट और वट मिले, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, उनका भूल कर भी बहुवचन मत बनाना और बहुवचन की क्रिया उनके साथ मत लेना। उनके साथ सदैव एक वचन की क्रिया और एक वचन का विशेषण प्रयोग में होना चाहिए। और ये बात व्यक्तिवाचक पर भी लागू होता है। आप राम का रामे नहीं बना सकते, पटना पटने नहीं हो सकता, सोमवार सोमवारे नहीं हो सकता। वो सदैव एक वचन में रहेगा और अपने साथ एक वचन की क्रिया और एक वचन का विशेषण लेगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। संज्ञाएं सदैव किसमें होती हैं? एक वचन में होती हैं, सदैव एक वचन में होती हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था। इसमें मैं उदाहरण भी लिख दे रहा हूं, जैसे पटना या कोई भी नाम समझ गए कि नहीं समझ? कोई भी नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आयता, पापन, हट, कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। मित्रता, सौंदर्य, प्रेम, घृणा, द्वेष,
हैं, और द्रव्यवाचक में लिख दे रहा हवा, पानी, है ना, आपने देखा होगा, तेल, सोना, चांदी, है ना, डॉट डॉट डॉट। ये सभी के सभी सदैव किसमें यूज होनी चाहिए? एक वचन में। और इनके साथ मित्र बार बार जोड़ रहा हूं हाथ, एक वचन के क्रिया और एक वचन का विशेषण ही प्रयोग में आना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की चर्चा कर ले रहे हैं। इनके अतिरिक्त वे शब्द जो आपको शंका में डाल सकते हैं, कौन से शब्द सदैव एक वचन हैं, तो ये दिमाग में रहे। जनता, क्या? जनता, माल, सामान, और एक शब्द है सामग्री, सामान और सामग्री, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन में सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। क्लियर समझे कि नहीं समझे? यानी जनता, माल, सामान, सामग्री। माल का मतलब जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, आयात और निर्यात हो, वो माल है। सामान जो होता है वो साधारण चीज होती है, मगर सामग्री किसी विशेष प्रयोजन में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु सामग्री कहलाती है। और जनता क्या है? एक वचन में प्रयोग में लाई जाने वाली संज्ञा है। जबकि आपको एक बात मालूम होना चाहिए मित्र कि लोग ये बहुवचन में प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द है, और जनता एक वचन में लाए जाने वाला शब्द है। जनता, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जरा। एग्जाम्पल में करूं, जैसे एग्जाम में दिया, क्या एग्जाम में दिया? जनता आ चुकी हैं, जनता आ चुकी हैं, तो पूछा इसमें अशुद्ध कहाँ है? अशुद्धि पूछ सकता है, तो ये अशुद्ध है। जनता आ चुकी है नहीं, जनता आ चुकी है होगा, क्योंकि एक वचन संज्ञा के साथ एक वचन की क्रिया होनी चाहिए, और जनता सदैव एक वचन में प्रयोग में होना चाहिए। एग्जाम्पल में दिया सामान अच्छे हैं, सामान अच्छे हैं, तो यह भी क्या है? गलत है। सामान एक वचन में यूज होने वाला शब्द है, सामग्रियां आपने लिख दिया तो वो गलत है। और यहाँ अच्छे हैं की जगह क्या होगा? अच्छा है, क्योंकि एक वचन संज्ञा का विशेषण भी एक वचन में और क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए। तो ये मैटर आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जनता, माल, सामान, सामग्री व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग में लाई जाने वाली संज्ञाएं हैं। क्लियर मित्र? ये एकदम हॉट टिप्स है, हॉट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ये मैं आशा करता हूं। अब मैं मुख्य बिंदु तीसरा बताता हूं। ये एक वचन से रिलेटेड मुख्य बिंदु थे। अब मैं बहुवचन से, किससे? बहुवचन से रिलेटेड टर्म्स की चर्चा करूंगा। और बहुवचन में पॉइंट नंबर 3 लिखता हूं। इसी में पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखता हूं सर? पॉइंट नंबर 3 में कि वे संज्ञाएं जो सदैव बहुवचन में हैं उनका एक वचन बनाना खतरनाक है। वो कौन कौन है वे संज्ञाएं? मैं लिख दे रहा हूं। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, होश, है ना, आंसू, ये 1 2 3 4 5, और छठवां बाल, एक शब्द समाचार, रोम तथा लोग सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ये पॉइंट नंबर 3 था, जिससे हम रियली बोल रहे हैं। ये जो 6 आप शुरू के देख रहे हो ना, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, होश, आंसू और बाल, कसम से बड़े ये हॉट हैं, बड़े हॉट टिप्स हैं। ये कई बार पूछे हुए हैं, कई बार इनसे इनका कभी बहुवचन पूछ देता है और कभी इनसे वाक्य शुद्धिकरण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। कौन कौन? कि दर्शन
प्राण, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, समाचार, रोम और लोग सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल में दिया आपका दर्शन हुआ, आपका दर्शन हुआ। एक वाक्य दिया, उसने अपना हस्ताक्षर किया। एग्जाम्पल अगला दिया, उसका बाल काला है, ठीक है। तो ये उसके आंखों से आंसू गिर गया, तो ये सभी अशुद्ध वाक्य हैं, क्योंकि आप क्रिया एक वचन की ले रहे हो। तो इसका शुद्ध क्या हुआ? आपका दर्शन, आप जैसी संज्ञा वैसा ही विशेषण होना चाहिए। तो आपका की जगह क्या होगा? आपके। क्या होगा? आपके। और हुआ क्रिया किसमें? चूंकि ये बहुवचन की संज्ञा है, इसलिए हो जाएगा शुद्ध वाक्य क्या हुआ? आपके दर्शन हुए। उसने अपना हस्ताक्षर किया, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? उसने अपने हस्ताक्षर किया, नहीं किए। उसने अपने हस्ताक्षर किए, ये शुद्ध होगा। उसका बाल काला है, ये गलत है। और सही क्या होगा? उसके बाल काला विशेषण की जगह क्या हो जाएगा? जैसी संज्ञा वैसा विशेषण। उसके बाल काले हैं, अर्थात दर्शन प्राण, आपके दर्शन हुए, उनका हस्ताक्षर सही था। उसके शेर को देखते ही उसका होश उड़ गया, ये अशुद्ध वाक्य है। शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए। फिर क्या कहा? उनके बाल झड़ गए, अच्छे समाचार सुनाई दिए या अच्छे समाचार आए। फिर क्या कहा? आपके रोम हर्षित हुए, आपके आपके रोम हर्षित हुआ, नहीं हुए, रोम हर्षित हुए, ठीक है। और सभा में लोग आया था, नहीं, सभा में लोग आए थे। अब इनमें भी मैं थोड़ा यहाँ पर ये शब्द, एक बाल और एक शब्द रोम, बाल और रोम, भाई इनका एक वचन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे उनके पहले एक शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने कहा कि उसके बाल काले हैं, उसके बाल काले हैं, लेकिन एक वाक्य दिया कि एक बाल सफ़ेद है, एक बाल सफ़ेद या एक बाल काला है या सफ़ेद है, काला और लिख दे दिया सफ़ेद है, तो यह भी वाक्य क्या है? सही है। सभी बाल काले हैं, मगर यह बाल काले हैं जिनमें से एक बाल, एक लगाया, तो यह एक वचन का संज्ञा होगा और इसकी क्रिया भी एक वचन में होगी। एक रोम तोड़ दिया, तो यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि आप रोम और बाल के पहले एक शब्द लगाकर इन्हें एक वचन में प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जन्म से ये संज्ञाएं क्या हैं? बहुवचन में प्रयोग होने वाली संज्ञाएं हैं। ठीक है सर, तो ये दिमाग में आप रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स था, ठीक है। अब हम इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, इसके बाद सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बनाने का ट्रिक सिखाएंगे। पॉइंट नंबर 4 कि किसी संज्ञा में क्या गण, जन, वृंद, समूह, वर्ग, है ना, किसी संज्ञा में गण, जन, वृंद, समूह, वर्ग, ठीक है, लोग, है ना, या दल का प्रयोग कर क्या बनाते हैं? कर बहुवचन का निर्माण होता है, ठीक है। किसी संज्ञा में, एक वचन की संज्ञा में गण, जन, वृंद, समूह, वर्ग, लोग और दल का प्रयोग करते हुए बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे आपने ले लिया गण से, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ छात्रगण,
क्या ले लिया, छात्रगण। तो छात्र एक वचन में है और छात्रगण बहुवचन में है। छात्रगण आए, शिक्षकगण आए, ये क्या कहा, जन। मैंने अभी जन ले लिया तो जन का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, मुनिजन। क्या ले लिया, मुनिजन। मुनिजन, तो मुनिजन बहुवचन में है। अगर मैंने वृंद ले लिया तो वृंद में शिक्षक वृंद, शिक्षक वृंद, तो शिक्षक एक वचन है और शिक्षक वृंद के साथ बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए, शिक्षक वृंद आए। समूह, अगर मैंने समूह ले लिया, समूह का उदाहरण में कुछ भी समूह जोड़ा जा सकता है, जैसे पक्षी समूह, पक्षी समूह, पक्षी समूह कलरव कर रहे थे, पक्षी समूह कलरव कर रहे थे। सभ्य समूह है, यह सभ्य समूह है। फिर मैंने कहा वर्ग, तो वर्ग में बालक वर्ग, आपने सुना होगा खेलकूद में बालक वर्ग, बालिका वर्ग, तो वर्ग से भी आप बहुवचन बना सकते हैं। लोग, नेता, और नेता में मैंने जब लोग जोड़ा तो नेता लोग बन गया और ये सभी बहुवचन के शब्द हुए। अर्थात किसी एक वचन की संज्ञा में जन, वृंद, गण, लोग, जन और समूह का प्रयोग करके आप बहुवचन का निर्माण कर सकते हो। इसके अतिरिक्त पांचवें पॉइंट की चर्चा करते हैं और पांचवें पॉइंट में बताते हैं कि शब्द एक का बहुवचन, शब्द एक का बहुवचन अनेक होता है। शब्द एक का बहुवचन अनेक होता है। खड़ी पाई, अनेकों का प्रयोग करना, अनेकों का प्रयोग गलत है। अनेकों का प्रयोग गलत है, कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझना, अनेक बच्चे कक्षा में आए, अनेक बच्चे कक्षा में आए। और एक एग्जाम्पल दिया, अनेकों बच्चे कक्षा में आए। तो मित्र, ये वाक्य तो सही था, अनेक बच्चे कक्षा में आए, ये तो सही था, लेकिन अनेकों बच्चे कक्षा में आए, यह क्या था, गलत था। अर्थात एक का प्रयोग आप एक का बहुवचन पूछे तब तो अनेक मारना ही मारना है, लेकिन आप अनेकों का प्रयोग भी नहीं कर सकते वाक्य के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अनेक होगा। अनेकों गलत है। अब इन मुख्य बिंदुओं में से 100% हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अब हम चर्चा करने चल रहे हैं कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाए, उसका हम देशज मसाला, यस के सिक्का ट्रिक्स लेकर के अब हम एक वचन से बहुवचन की क्रिया बताते हैं कैसे होता है। अब हम वचन परिवर्तन की बात करेंगे, यानी अब हम बताने जा रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। अभी तक मैंने बताया है क्या, पीछे ध्यान से देख लो, कौन से शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, कौन से शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, और मुख्य बिंदु बताया। अब हम चल रहे हैं वचन परिवर्तन की बात करने, यानी एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाए। यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 और 2 बेहद ही महत्व रखते हैं। कारण कि देखो, ये आकारांत और आकारांत का मतलब होता है कि वे शब्द जो अ में अंत करें। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक में क, प्रत्येक व्यंजन में स्वर विद्यमान होता है, तो क में क्या विद्यमान है, अविद्यमान है, तो ये आकारांत शब्द है। सड़क में सड़क, क धन अ, क हुआ अविद्यमान है। लता में अविद्यमान है, तो ये आकारांत शब्द है। ये आकारांत है, ये अकारांत है, ये आकारांत है, ये अकारांत है, ये अकारांत है और ये आकारांत शब्द है। तो अगर अकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग हो, ये ध्यान रहे। अभी मैं लिंग का भी एक वीडियो आपको दूंगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताऊंगा, मगर ध्यान रहे कि यदि अकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग हो तो आकारांत और आकारांत में क्या जोड़ देना होगा, ए का प्रयोग करना होगा, ए का। परंतु यदि आकारांत पुल्लिंग हो, यदि आकारांत क्या हो, पुल्लिंग हो, तो फिर आप उसमें आ के स्थान पर ए का प्रयोग करना। अगर आकारांत स्त्रीलिंग हो, तो वहां पर आ की जगह ए का प्रयोग करना। जैसे माला, तो माला का मालाएं। लेकिन अगर आपने दाना लिया तो ये भी आकारांत है, लेकिन ये पुल्लिंग है, तो इसका ए नहीं होगा, ए होगा। तो अब ये मैटर आप शायद समझ चुके होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि आकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग में हो तो ए का प्रयोग करना चाहिए अंत में बहुवचन बनाने के लिए। यही कारण है कि पुस्तक में आकारांत अ है तो फिर पुस्तकें ए बन गया।
सड़क का सड़कें, लता का लताएं आकारांत है इसे, और ये स्त्रीलिंग, सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं तो ये लताएं, माता का माताएं, गाय का गायें, और लता का लताएं, नहर का नहरें, बाह का बाहें, और पत्रिका का पत्रिकाएं, ये सभी शब्द आकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग है। लेकिन रूल नंबर 2 में ये सभी शब्द आकारांत हैं मगर पुल्लिंग हैं, और इनका बहुवचन बनाने के लिए आपने अगर ए का प्रयोग किया तो गलत होगा, ए का प्रयोग होना चाहिए। यही कारण है कि लड़का का लड़के, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, कमरा कमरे, दाना दाने, बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे, बच्चे करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग बताने लगेगा। बच्चा का बच्चे, पैसा का पैसे, लोटा का लोटे, लोटे नहीं लोटे, मुर्गा का मुर्गे, भाला का भाले, घंटा का घंटे, कपड़ा का कपड़े। तो ध्यान रहे, यदि आकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग है तो ए लगाना, और यदि आकारांत पुल्लिंग है तो फिर ए लगाना। ये बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु था। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात यानी ई और ई की करते हैं। मित्र, जब ईकारांत और ईकारांत रहेगा, ईकारांत और ईकारांत सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। ये बात मैं लिंग का वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में वो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लिंग ही होगा। तो ईकारांत और ईकारांत सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। में या लगा करके, शब्द के अंत में या लगाते हैं। क्या लगाते हैं, या जोड़ करके क्या बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। मगर उस समय ध्यान देना होगा कि अगर ईकारांत शब्द चाहे हर्ष ही हो या दीर्घई हो, छोटा ही हो चाहे बड़ा ही हो, आपको बहुवचन बनाते समय हर समय अंत में जो ई आया है, ईकारांत शब्द है, वो हमेशा छोटी ई की ही मात्रा होनी चाहिए, हर्ष ई की ही मात्रा होनी चाहिए। जैसे शब्द है जाति, जाति ईकारांत शब्द है तो जातियां, जाति ईकारांत हो तो क्या जोड़ना है, या। नदी में क्या, नदियां, लेकिन नदी में दीर्घ की मात्रा है। बट मैं क्या कह रहा हूं, बहुवचन बनाते समय ये तुरंत दीर्घ भी किसमें बदल जाएगा, हर्ष में, इसलिए नदी तो दीर्घ ई में लिखा जाएगा मगर नदियां दीर्घ ई नहीं बल्कि हर्ष ई होगा। नदियां, लड़की बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा हो गई लड़कियां, पत्ती छोटी की मात्रा पत्तियां, मिठाई, मिठाई में बड़ी की मात्रा है परंतु मिठाइयाँ, ये बहुवचन बनाने में ई छोटी की मात्रा हर्ष ई में हो जाएगी मिठाइयाँ। दवाई, दवाई का ये दीर्घई की मात्रा है दवाइयाँ। और एक शब्द अगर मित्र यही दवा रहता, क्या रहता, दवा, दवा तो ये आकारांत है ना, आकारांत, तो दवा का बहुवचन क्या हो जाता, दवाएं। चूंकि आकारांत वाले शब्द ए लगेगा, है ना, दवाएं, लेकिन दवाई का दवाइयाँ, ये ध्यान में रखना, दवा का दवाएं और दवाई का दवाइयाँ होगा। अब ये उकारांत और उकारांत का अंत होगा जब यदि किसी शब्द का अंत छोटाऊ या बड़ाऊ में होगा, हर्षऊ या छोटाऊ दीर्घऊ में होगा तो उसके साथ ए का प्रयोग करना होगा, ए का। जैसे आप आकारांत में कर रहे थे, किसमें कर रहे थे, आकारांत में कर रहे थे स्त्रीलिंग में, वैसे ही आप उकारांत उकारांत में करेंगे। जैसे ऋतु का ऋतुएं, ऋतु का ऋतुएं, धातु उकारांत है धातुएं, वस्तु उकारांत है वस्तुएं, बहु उकारांत दीर्घ है वस्तुएं, धेनु धेनुएं। तो इस तरह हमने बताया कि कैसे अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत से बने हुए एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाया जाए। अब आप सोच सकते हो कि सर ओकारांत और आकारांत शब्द होंगे कि नहीं होंगे, उनका बहुवचन क्या होगा। तो मित्र ध्यान रहे कि लगभग अभी तक एक आध शब्द को छोड़ दो तो किसी भी शब्द एक वचन का अंत ओकारांत और औकारांत में नहीं होता। एक शब्द संस्कृत का गौ, गौ संस्कृत का है तो गौ का गौ में कर देना, मगर वो हिंदी का नहीं संस्कृत का शब्द है, यहाँ गाय है, तो ओकारांत और औकारांत एक वचन में नहीं होता। हमने अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत का बहुवचन कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ उसमें अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे मुनि, मुनि शब्द ले लो, साधु शब्द ले लो, तो मुनि का मुनिये नहीं हो जाएगा, साधु का साधुए नहीं हो जाएगा, उनका बहुवचन जल्दी बनता नहीं, उनके साथ जन लगाया जाता है, वृंद लगाया जाता है, मुनिजन मुनिवृंद, साधुजन साधुवृंद, साधुगण। अगर उनका बहुवचन अगर कहीं आता है तो वह विभक्ति स्वरूप में आता है, जैसे साधुओं को बुलाओ, साधुओं को बुलाओ, तो वहां साधु का साधु हो जाएगा। जब कारक का चिन्ह प्रयोग करेंगे
तब मुनि का मुनियों हो जाएगा, मुनियों को बुलाओ। मुनि का बहुवचन मुनियों नहीं होता। हाँ, कुछ किताबों ने दे रखा है, लेकिन वो कारक चिन्ह के साथ होता है, विभक्ति स्वरूप में होता है। मुनि का मुनियों, वरना मुनि का बहुवचन मुनिजन होगा, साधु का साधुजन होगा। अब हम पॉइंट नंबर 5, और ये अंतिम पॉइंट है, लगभग ये अंतिम पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। अब आप तक ये बता रहा हूं क्या कि आदरणीय शब्दों के साथ, आदरणीय शब्दों के साथ क्रिया सदैव बहुवचन की होती है। किस वचन की? क्रिया बहुवचन की होती है, बहुवचन होती है। ठीक है, जैसे क्या? जैसे पिताजी घर गए है नहीं, हैं, घर गए हैं, ये शब्द घर गए हैं, तो यहाँ पिताजी एक वचन का संज्ञा है, लेकिन ये आदरणीय शब्द है। आदरणीय शब्द दिखाने के लिए क्रिया को क्या करना होगा? बहुवचन करना होगा। वाक्य शुद्धिकरण का पॉइंट है। गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी कहाँ हैं? तो ये बहुवचन की क्रिया आपने प्रयोग किया, अर्थात माताजी कब आएंगी, तो माताजी के कारण आपने उनको आदरणीय आदर दिया, और आदरणीय आदर सूचक शब्दों के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। इसके सिवाय मैं इस वीडियो के वचन के विषय में अंत में यही बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे शब्द, या जैसे लड़का जाता है, लेकिन जब इसके साथ आप विभक्ति जोड़ते हो, कारक जोड़ते हो, तो लड़का ने कहा नहीं होगा, लड़के ने कहा, और वहां लड़के शब्द भी एक वचन में होगा। तो सब विभक्ति, लड़कों को बुलाओ, तो लड़कों को वहां पर कारक का प्रयोग किया गया। तो जब कारक का प्रयोग करते हो तो उनमें परिवर्तन आ सकता है। कारक का प्रयोग करने पर उनमें परिवर्तन आएगा, और उस समय लड़कों भी होगा, लड़के ने कहा भी होगा, अन्यथा लड़का का बहुवचन लड़के होगा। ये सामान्य स्वरूप में, निर्विभक्ति रूप में, सविभक्ति, विभक्ति का मतलब कारक, कारक स्वरूपों में उसका रूप परिवर्तन हो सकता है। अगर आपको जहां भी वचन संबंधी दिक्कत आएगी तो 100% आप कमेंट बॉक्स में राठौर वर्ल्ड के जरूर क्वेश्चन लिखिए, और हम अगर उससे नहीं होता तो मेरा एक ही मोबाइल नंबर है 72 75 56 90 76। इस पे आप कॉल भी कर सकते हो, मिस कॉल कर सकते हो, या यही व्हाट्सअप नंबर भी है, आप अपने प्रश्नों को पुट कर सकते हैं। बस अगर आप मेहनत करना चाहें तो सफलता आपके चरण चूमेगी, आप एक दिन सफल होंगे। बस सफलता के लिए सही कोच की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, गाइड की जरूरत है। यू विल बी सक्सीड, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको राठौर वर्ल्ड के हमारे पढ़ाने की कला पसंद आ रही हो तो आप अपने चैनल राठौर वर्ल्ड को अधिक से अधिक शेयर करो, और अब कमेंट बॉक्स में आओ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, अगर मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं तो वहां पर बताओ क्या क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आओ, प्रश्नों को लेके आओ, प्रमोट करने के लिए आओ, बात करने के लिए आओ, कमेंट बॉक्स में आओ, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से धन्यवाद। 2-4 लोगों को करा दो, नहीं किया तो जल्दी से करके घंटी बजा दो। जहां भी रहो मस्त रहो, अभी समय ठीक नहीं है, जम के तैयारी करो, सफल हो। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, नमस्कार।